पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के आजादी के पहले के प्रधानमंत्री। अगर इतिहास ये देखे हो 1946 में 43 में से एक वोट खाली नेहरू जी को मिला था और बाकी सब लोग पटेल सरदार। अरे मत बोलिए, नेहरू प्रत्याशी हुए थे, चैलेंज कर सकते हैं। 1946 में नेहरू जी प्रत्याशी हुए तो मैं आगे पता करिए प्रोविंशियल। अरे सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अधिवेशन में तो जो बोलोगे मैं हारूंगा। देखिए बात है टीपू सुल्तान की, कोई भी जो मैं पहले बोल रहा हूँ साथ में फिर दोबारा से वही बोलूंगा कि ये जो इंटरप्रेट किया जा रहा है ना उसको वो गलत है। ये क्या है कि ये हीरो तलाश रहे हैं। अब इनका हुआ क्या है कि वो अपने एक वीडियो वायरल हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ये शेरवानी, हैदराबाद की शेरवानी, बिरयानी और परेशानी को यूपी में मत घुसने देना, 3 बड़ी फेमस चीजें। तो इनको है क्या कि इनको चाहिए मुस्लिम हीरो यूपी में। तो यूपी में इलेक्शन आ रहा है, बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, बंगाल में 3 में ना 13 में कहीं है नहीं, यूपी में कुछ खोज रहे हैं। तो यूपी में अगर जो वो ये इसीलिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, महाराष्ट्र से उठवाया जा रहा है कि भाई मुसलमानों हम तुम्हारे रहनुमाई पहले से कांग्रेस रहनुमाई। इनके लिए टीपू सुल्तान हीरो है ही नहीं। मैं कौन से देश के मुसलमानों को मनाने की कोशिश? अरे मैं वो तो कह रहा हूँ ना, ये चाहते हैं कि मुसलमान छिटक गए हैं। ये ऐसा काम लाते हैं जिससे मुसलमान समझे अरे ये तो हमारे हितैषी हैं। अरे टीपू सुल्तान, अरे हम वैसे कौन हितैषी है? जी देखिए कोई कांग्रेस का समर्थक ना ही कांग्रेस का प्रवक्ता, ये सब एक मिनट वो इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि आज के समय में आज की बात करनी चाहिए और देश की जनता का भविष्य तय होता है सदन में। सदन में कितने गंभीर है, कितने ज्ञान के साथ है, सरकार को कहां घेरा, केवल डिस्टर्ब किया आपने, कोई काम नहीं किया। ताइक्वांडो खेल रहे, ताइक्वांडो खेलने के लिए राहुल गांधी जी को सोचना। हमारा हितैषी कौन है आपने पूछा? जिसने हमें शौचालय दिए हो, जिसने किसान सम्मान दी हो, जिसने गैस दी हो, जिसने घर दी हो। एक बताओ क्या दिया? एक योजना, एक नाम बताओ योजना का ना। एक कांग्रेसी मित्र मेरे एक योजना नाम बताते हैं जो देश के सभी नागरिकों को दियो। लेकिन धन्य है मोदी जी की माता जिन्होंने बेटा जन्मा है, जिन्होंने एक साथ लेकर एक आंखों से एक बराबर हमें भागीदारी दी है। भाई यहाँ खड़े सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, उनका उम्र देख लेना और कांग्रेस का शासन देख लेना। और बिना कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा कम ही बोल पाएगा क्योंकि इतिहास का ज्ञान जानकार हैं। तो ये पढ़े कब है, ज्ञान कब अर्जित किए हैं ये देख लीजिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं है, ये सबकी बात है। जिसका खाना उसी थाली में छेद करना। योजना का एक नाम बता दो ना। मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ तो मुसलमानों का क्या करें? मुसलमान देश के नहीं है। ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो, ऑन कैमरा बता दो। देखिए ये क्या है, आप देखिए पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए क्या लिखा है। पुराने इतिहास में उन्हीं को हीरो बना के बच्चों को, आज हमारी आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ रही थी? हमारी आने वाली पीढ़ी यही तो पढ़ रही थी कि जो इतिहास में पुराना तो सब जला दिया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपना इतिहास लिखवाया, अपनी बुक्स लिखवाई, अपनी चीजें लिखवाई। और रही बात बीरबल की, देखिए अपना बैलेंस करने के लिए 2-4 लोग तो ऐसे रखने पड़ते हैं ना कि जो बैलेंस करके चलें। तो वो स्थिति रही इनकी। तो मेरा मानना ये है कि अगर इतिहास को पढ़ना है, आज आप देखिए कि अगर पुरानी चीजें उठा के देख लीजिए, कह रहे 11 साल में क्या बदला, 11 साल में क्या नहीं बदला ये बता दीजिए। शिक्षा नीति बदली, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी विषय पर बात कर लीजिए। आज हम इतिहास, आज जो बुक्स हैं वो पुराना करिकुलम सब खत्म कर दिया गया है। आज नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो एजुकेशन में सियासत को लाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, एजुकेशन का मसला ये है कि आप उनको काबिल बनाएं। एजुकेशन का पर्पस यही है ना। नहीं तो ये कहाँ काबिल एजुकेशन में राजनीति घुसाने का ये कहाँ काबिल बना? कांग्रेस कहाँ काबिल बना रही थी? ऐसे आ गया, बिना पढ़े लिखे आ गया। ये क्या काबिल बना दिया था? आप मुझे बताइए ना, कैसे आ गया? ये पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा इनको नहीं बनाया, क्या पढ़ा रहे कैसे आगे बता दिए? अगर ये नहीं करते ना तो लेंगड़ा लूढ़ा आज भी होता है लोग। हमने जो काम किया देश के लिए और यही उसी का अंजाम था कि हमारे 2 प्रधानमंत्री को गोलियों से छन्नी कर दिया। देश के यूथ हो, आपके पास नहीं है शब्द कुछ कहने के लिए? हाँ तो फिर बोलो। शिक्षा आज की जिसे शिक्षा नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं है कि किसी पे शिक्षा नहीं तो वो रह नहीं सकता देश में, उसे भी समझने का अधिकार है। तो जनता क्या चाहती है? टीपू सुल्तान पढ़ाया जाए या आपको भगत सिंह और मंगल पांडे, महात्मा गांधी और अपने जो हमारे हीरो रहे हैं उनको पढ़ाया जाए? सबको ही पढ़ाया जाए। वैसे आज की डेट में तो टीपू सुल्तान जो आप बता रहे हैं उनके बारे में भी सही है, पर आज की डेट में सबको पढ़ना जरूरी है। ये चीज शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। पढ़ने के साथ साथ वो सही एजुकेशन, वो सही जानकारी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। टीपू सुल्तान एक सीरियल आया था, द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान की अंगूठी मिली, उसमें लिखा हुआ है राम। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता टीपू सुल्तान नहीं पढ़ाया जाए, टीपू सुल्तान भी पढ़ाया जाए। उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, एक्चुअल विरासत, मंगल पांडे है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, महाराणा प्रताप है, संभाजी हैं,
इतने सारे लोगों को बुलाकर खाली टीपू सुल्तान ही क्यों पढ़ाना है? आप टीपू सुल्तान के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, चाणक्य पढ़ाइए, अशोक पढ़ाइए, चंद्रगुप्त पढ़ाइए, सिंघरन पढ़ाइए, ये सब पढ़ाइए। ये सब कहाँ है? हमारे सिलेबस में था क्यों नहीं आज तक? तो ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं? कांग्रेस जो सत्ता में रही है उससे पूछ रहा हूँ, और आज जो सत्ता में उससे भी पूछ रहा हूँ कि आप दीजिएगा। जो आज भी सत्ता में है मैं उससे भी सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है महाराज, किताब में नहीं, कविता है, वो कविता है। जयशंकर, अरे जयशंकर प्रसाद की रश्मि रथी पढ़ लो तो फिर वो ना। कांग्रेस की बात, कांग्रेस की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीपू सुल्तान भी पढ़ाओ। उसके साथ साथ आपको पता है मैंने ये सारी चीजें कहां से पढ़ी इनके बारे में? सम बैंड बुक्स, कुछ बुक्स जो बैन कर दिए गए, उन बुक। ये आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? ये आखिरी लाइन इन्होंने जो बोली कि सम बैंड बुक से उन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की, अपने हीरोज के बारे में। उनको बैंड किसने किया? कांग्रेस वाले अब चुप हैं। जवाब ले लेंगे कांग्रेस। इंडिया टाइम्स में मेरा एक आर्टिकल छपा था, ठीक है? इंडिया टाइम्स में मैंने विस्तृत रूप में इस चीज को लिखा और उस चीज को बिहार सरकार ने उसका संज्ञान भी लिया। इंडिया टाइम्स में छपा था, ये 2024 अप्रैल अंक में देख लीजिएगा। और बिहार सरकार ने उस पे मुझे चिट्ठी भी भेजी थी कि अगर आपके पास कंप्लीट जानकारी है तो आप प्लीज प्रोवाइड करिए। नौकरी पेशा आदमी, उतना वक्त नहीं है और वहां बार बार जा नहीं सकता, नहीं दे पाया। लेकिन अगर किसी को सच्ची जानकारी चाहिए विद प्रूफ्स अपने इतिहास का, तो मैं एक एक चीज प्रोवाइड करा सकता हूं। मेरे पास बुक्स के साथ है, ऐसी बुक्स जो बैंड हो गई हैं, उनका भी संग्रह मेरे पास है। सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 1976 में बुक हुआ। गांधी वध क्यों, एक बुक है गांधी वध क्यों, ये बुक बैन क्यों हुई? उसमें ऐसा कौन सा गलत चीज लिखा है? क्या पढ़ना चाहती है जी पब्लिक? मैम ऐसा होना चाहिए कि इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने हिस्ट्री में अकबर बाबर के बारे में नहीं पढ़ा, पहले भी तो वो बुक्स में था ना। अगर हमने वो पढ़ा है तो अगर गांधी के बारे में भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ गलत तो पढ़ा नहीं रहे हैं। तो वो इक्वलिटी रख रहे हैं तो कोई इसमें गलत बात नहीं, इसमें लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं कि हम बाबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, गांधी के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए। अगर हम उनके बारे में इक्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पर? कि अगर जैसे बात यहाँ पर ये हो रही है कि इतिहास के पन्नों से जो हमारे हीरोज थे उनको पीछे रख दिया गया, और जो दूसरे थे जो हमारे हीरो हैं ही नहीं, जिन्होंने अपराध किया हमारे लोगों पर, उनके खिलाफ में जिन लोगों ने हमेशा बुरा व्यवहार किया, उनको दिखाया गया। नहीं, तो ये इक्वालिटी कैसी इक्वालिटी है? नहीं, यहाँ पे तो ये चीज गलत है। अगर हमें गलत चीज सिखाएंगे तो वैसे भी जो जनता होती है वो तुरंत गलत देख के ही उस पे ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, अच्छी चीजों का नहीं पड़ता। तो गलत सीखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।